हेलो ट्रेडर। ट्रेडर शर्मा में आपका स्वागत है। आज जैसे हमने आपको कहा था, आपको हम आज सिखाएंगे ऑप्शन ग्रीक्स। ऑप्शन ग्रीक्स क्या होता है? ऑप्शन ग्रीक्स सिंपल वर्ड में बताएं तो आपको ऑप्शन चेन में जो डाटा है उसको एनालाइज करने के लिए कुछ स्पेसिफिक चीज़ें बनाई गई है, उसे कहते हैं हम ऑप्शन ग्रीक्स। अब जैसे कि आपको जानना है कि ऑप्शन का ये प्रीमियम सही है कि नहीं, अभी बाइंग करना है ना सेलिंग करना है, या फिर कौन सा एट द मनी इन द मनी है और कौन सा आउट द मनी है, और उसमें अगर हम खरीदते हैं, अभी पोजीशन बनाते हैं, तो मैक्सिमम हम हमें हमें मिनिमम, जिसको बोलते हैं मिनिमम प्रॉफिट, कितना आ सकता है, क्या परसेंट रेट रहेगा, तो उसे कहते हैं हम ऑप्शन ग्रीक। वो ओवरऑल हमारा जो भी हम पोजीशन लेने जा रहे हैं उसका प्री एनालिसिस रहता है कि हमें कितना उससे प्रॉफिट आ सकता है, कितना रिस्क हो सकता है उसमें। और उसमें जैसे कि ऑप्शन, आपको पता है ऑप्शन में जो है, ऑप्शन दो टाइप के होते हैं, ऑप्शन बायर्स होते हैं, ऑप्शन सेलर्स होते हैं। और उनमें भी कुछ फर्क रहता है। फर्क क्या रहता है कि ऑप्शन बायर जो है, ऑप्शन बायर हमेशा जो भी पोजीशन बनाते हैं वो किससे लेते हैं? वो लेते हैं ऑप्शन सेलर से। ऑप्शन सेलर अगर आपको कुछ दे रहा है, ये ओवरऑल एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है, तो कॉन्ट्रैक्ट आपको फ्री में तो नहीं देगा, उसमें कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है वो, उसी का उसको मिलता है फायदा। इसलिए उसका रिस्क कम रहता है क्योंकि वो दे रहा है हमें। और ऑप्शन बायर का हमेशा रिस्क ज्यादा रहता है क्योंकि हमें रिटर्न करना रहता है, और हमेशा टाइम हमारे अगेंस्ट चलता है। क्यों? ये भी आपको बताएंगे, हमारे साथ बने रहिए। देख चलिए शुरू करते हैं। आपको पहले ऑप्शन चेन में आपको से शुरू करते हैं। पहले जो हमने लास्ट टाइम आपको सिखाया था कि ये इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है, ये लास्ट टाइम मुझसे एक गलती हो गई थी, वही है। चलिए अब देखते हैं, ऑप्शन ग्रीक्स आपको सिखाना शुरू करते हैं। ऑप्शन ग्रीक्स इंडियन मार्केट के हिसाब से सिर्फ चार होते हैं। वो चारों का अलग अलग काम रहता है। आप नोट करते रहिएगा, साथ में एक कॉपी और पेन हमेशा लेके बैठे जब हम आपको सिखा रहे हैं कुछ, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं आपको लिखना पड़ेगा। हम स्क्रीन में लिख के नहीं दिखा रहे हैं, हम आपको नॉर्मल बोल रहे हैं, आप वो लिखिए, फिर हम आपको दिखाएंगे भी कैसे आपको चेक करना है, कहाँ पे आपको मिलेगा सारा डाटा, सब आपको बताएंगे जो प्रोफेशनल्स यूज करते हैं ड्यूरिंग द मार्केट। और उसमें आपको डाटा परफेक्ट मिलेगा, प्रेजेंट मार्केट के अकॉर्डिंग आपको इतना अच्छा हम अपॉर्चुनिटी देंगे, एक अच्छा आपको गाइडेंस मिल जाएगा हमारे तरफ से। तो पहला आपको बात करते हैं, चार जो रहता है ऑप्शन ग्रीक्स, उसका नाम लिखिए, थीटा, गामा, डेल्टा, वेगा। इंडियन स्टॉक मार्केट में सिर्फ ये चार है। और ये चारों का ही मतलब क्या बोलते हैं, डाटा देख के हम ट्रेड प्लेस करते हैं अपना। ठीक है, तो पहले बात करते हैं थीटा। थीटा क्या है? थीटा ऑप्शन का एक ऑप्शन बायर का दुश्मन है और ऑप्शन सेलर का दोस्त है। क्यों? क्योंकि जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, अभी आपका क्या बोलते हैं लिमिट, मतलब ये स्ट्राइक प्राइस पे इतना चल रहा है, मतलब ये जो भी स्ट्राइक प्राइस है, सपोज 19,650 का, ये 127 रुपये चल रहा है। अब 127 रुपये जो चल रहा है, सपोज मैं ऑप्शन सेलर हूँ, तो मैंने 127 में बेचा, ऑप्शन बायर ने 127 में खरीदा। जैसे बिगनर्स लोग जो गलती करते हैं, होल्ड करते हैं अपना ऑप्शन बाइंग पोजीशन को। तो सपोज मैं ऑप्शन सेलर हूँ, आप ऑप्शन बायर है, मैंने आपको ये वाला बेच दिया 127 के भाव पे, आपने खरीद लिया। अब क्या होगा, आप देखेंगे, और आज फ्राइडे मार्केट है, जैसे कि सपोज फ्राइडे मार्केट है और आपने निफ्टी का ये वाला स्ट्राइक प्राइस मुझसे खरीद लिया 127 के भाव पे, और आपने खरीद के इसको अपना पोजीशन बना के रख लिया व्यू में कि कल मार्केट ऊपर जाएगा। और होता कुछ नहीं है, मार्केट एक्यूरेट यही जगह पे रह जाता है, मार्केट बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं देता है। और उस पे आपको एक तो, लेकिन आप जो 127 में खरीदे हैं, आपको मंडे जब मार्केट ओपन होगा तो आपको 127 में ही नहीं मिलेगा। मार्केट तो खुला वही पोजीशन में जहां पे आपने लिया था, एक्यूरेट वहीं पे खुल रहा है। जैसे सपोज आपने 19,660 पे, 60 के स्ट्राइक प्राइस पे जब चल रहा था मार्केट, तब आपने खरीदा और एक्यूरेट 19,660 पे ही मार्केट खुला। उसके बाद भी ये वाला आपका, इसका वैल्यू आपका गिर गया। क्यों गिरा? क्योंकि आप ऑप्शन, आप मैंने आपको ऑप्शन बेचा है, तो मैं आपसे उस चीज का लूंगा कुछ चार्जेस। वो चार्जेस रहेगा क्या? उसे हम बोलते हैं थीटा, और उसी को हम बोलते हैं थीटा डी के या फिर टाइम डी के। वो हम हमेशा ऑप्शन सेलर के फेवर में रहता है क्योंकि, और उसका दोस्त रहता है, ऑप्शन बायर के हमेशा अगेंस्ट में रहता है।
उसका दुश्मन रहता है। अब जैसे आपने पोजीशन बना लिया, अब ये वाला जो डीके हुआ उसको बोल दिया हमने थीटा। थीटा अब आपको पता चल गया होगा, टाइम डीके के हिसाब से रहता है। ऑप्शन बायर का दोस्त, ऑप्शन सेलर का दोस्त, ऑप्शन बायर का दुश्मन। हमेशा ऑप्शन सेलर को ही ये प्रॉफिट देगा। जितना देर आप होल्ड करेंगे अपना ट्रेड, उतना और उतना ही आपका रिस्क फैक्टर बढ़ता जाएगा अगर आप ऑप्शन बायर है। और ऑप्शन सेलर हमेशा क्या बोलते हैं, जो बेचता है उसके हमेशा फेवर में रहता है, क्योंकि उसे इंटरेस्ट मिल रहा रहता है टाइम के, हर सेकंड का उसको इंटरेस्ट मिलता है इसका। क्योंकि जैसे कि आपको पता है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट मंडे टू फ्राइडे चलता है। उस बीच में अभी अभी आज के अकॉर्डिंगली हर दिन एक्सपायरी है, समझ लीजिए। जैसे कि आपको पता है मंडे को हो गया आपका मिड कैप निफ्टी, ट्यूसडे को फिन निफ्टी, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी, और आपका थर्सडे को निफ्टी, फ्राइडे को सेंसेक्स। तो हर दिन हर एक का डाटा अलग रहता है। ओवरऑल ऑप्शन चेन में क्या है ना, जिस हर वीक के हिसाब से चलता है। जिस दिन जिसका जो एक्सपायरी है उस दिन, मतलब जैसे कि लास्ट था हमारा सेंसेक्स का एक्सपायरी, तो उसका सारा वैल्यू जीरो हो गया होगा जो आउट द मनी है। एट द मनी, आउट द मनी सब जीरो हो गया होगा उसका। ये हमारा निफ्टी का है, तो निफ्टी निफ्टी में अभी जीरो नहीं होगा। अब ये गुरुवार को जाके जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसमें थीटा डीके होगा। थीटा डीके कर करके उसको जीरो ही होना है। कुछ भी हो जाए, एट द एंड सारा वैल्यू जीरो ही होगा, क्योंकि वो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 1 वीक के लिए ही वैलिड रहते हैं, उसी के लिए। अब बात करते हैं आपके लिए, आपको और थोड़ा डिटेल में आपको बताते हैं। पहले ऑप्शन चेन देखना, आपको एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं तो बेटर रहेगा, क्योंकि आगे ऑप्शन में आपको इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि ये है हमारा एट द मनी, ठीक है। एट द मनी का जो ये चल रहा है, सपोज हम जो टेक्निक से हम देखते हैं एट द मनी, कुछ लोग अलग टेक्निक से देखते हैं। हमारा जो नजरिया हम आपको बताते हैं। जैसे अगर स्ट्राइक प्राइस पे अभी चल रहा है 19,650 के ऊपर चल रहा है मार्केट, तो हमारा एट द मनी हो गया ये 19,700। वैसे ही अगर हम कॉल के तरफ देख रहे हैं तो, और वैसे ही पुट के लिए क्या होगा, अगर 19,650 के ऊपर चल रहा है तो हमारा एट द मनी हो गया 19,650। और अगर हम देखेंगे एट एट द मनी हो गया, आउट द मनी हो गया उसके इस तरफ वाला सारा 19,750, 19,800, 850, ये सारा आउट द मनी और डीप आउट द मनी होते चला जा रहा है। वैसे ही इन द मनी क्या होगा, 19,600, 550, ये सब आउट द मनी होता, सॉरी इन द मनी होता चले जाएगा इसके लिए, कॉल के लिए। और पुट के लिए वही आउट द मनी होता चला जाएगा। अब उसमें हमारा थीटा डी के अलग अलग रहेगा। थीटा डी के कैसा रहेगा कि जैसे कि आप अगर एट द मनी पे देख रहे हैं तो आपको थोड़ा ठीक ठाक रहेगा, एवरेज एवरेज इक्वल इक्वल रहेगा। इन द मनी में और भी कम रहेगा। आउट द मनी में थीटा डी के बहुत जोर होता है, बहुत ज्यादा होता है। वैसे ही पुट के साइड में भी सेम कॉन्सेप्ट रहता है, बस उसका राइट ऑपोजिट तरफ देखना है। जैसे आपको पता है हमेशा आपको मलाई की तरफ रहना है, दूध की तरफ आपको देखना नहीं है। जैसे हमने आपको बताया था, दूध दूध है, उसके ऊपर मलाई जमा हुआ है और मलाई ये दो है, तो हमें मलाई पे ध्यान देना है, दूध पे नहीं। तो वही हमारे लिए बेस्ट रहेगा, अंदर की तरफ वाला। और ज़्यादा भी अंदर नहीं जाना है हमें, ना ज़्यादा बाहर जाना है। ये 2 से 3 रेंज के अंदर में हमें अपना काम करना है। जैसे अगर हम कॉल साइड दिखाते हैं तो पुट साइड राइट उसका समझ जाइएगा। जैसे कि ये 2-3 के अंदर हमारा काम होगा बस। और इधर में इसके अंदर में खाली मलाई वाले साइड देखिएगा, बेटर रहेगा आपके लिए। ये जो 3 है ना, ये 3 के अंदर में हमारा काम होता है। हम अकॉर्डिंगली अपना एनालिसिस करते हैं, ग्रीक्स को देखते हैं, उसके बाद ही हम जो ट्रेड प्लेस करते हैं उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं। ऑप्शन बायर हमेशा एक चीज ध्यान रखता है कि उसका स्ट्राइक, जैसे वो मोमेंटम पे ट्रेड करता है। क्यों? क्योंकि अगर मोमेंटम पे ट्रेड करेगा तो ही उसको उसका बेनिफिट मिलेगा, तो ही थीटा उसके अगेंस्ट नहीं जाएगा ज़्यादा, उसको कम डीके देगा, प्लस डेल्टा उसको ज़्यादा पावर देगा, मतलब ज़्यादा बेनिफिट देगा। अब डेल्टा क्या है? डेल्टा जैसे आया, डेल्टा हम बोल सकते हैं कि आपका कैलकुलेशन है कि पैसा कितना बनेगा कौन से स्ट्राइक प्राइस पे। डेल्टा हमेशा ऐसे देखा जाता है कि जैसे कि आप एट द मनी देख रहे हैं, डेल्टा तीन तीन वैल्यू पकड़ लीजिए। डेल्टा नॉर्मली शुरू होता है 0 से, फिर 0.5, फिर 1।
मतलब 0 से लेके 1 तक का उसका रेंज रहता है। फिर वो 0.25, 0.5, 0.75, 0.1 अलग अलग रहता है। तो डेल्टा हमेशा एट द मनी में पकड़ लो 0.5 के अप्रोक्सी रहेगा, 0.5, 0.1 कुछ ऐसे रहता है। वही चीज इन द मनी में वो थोड़ा बढ़ जाएगा, पॉइंट क्या बोलते हैं 81 हो गया पॉइंट। उसके और इन द मनी जाओगे, डीप इन द मनी जाते जाओगे तो वो बढ़ता जाएगा और 1 हो जाएगा, लास्ट वैल्यू उसका 1 है। वैसे अगर आप आउट द मनी जाओगे, जैसे कि अगर यहाँ पे 5 चल रहा है, 0.5 चल रहा है ये स्ट्राइक प्राइस पे, तो वैसे ही वो आपका एट द मनी पे जाओगे तो वो 0.4 हो जाएगा। और उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, जैसे कि आपने कॉल का ट्रेड लिया 127 का भाव पे लिया आपने ओला ट्रेड, उसका अभी चल रहा होगा 0.5 सपोज। तो आप कैलकुलेशन कैसे करोगे, और वो वहां से बढ़ के 19,650 से 19,700 आ गया, तो आपका ये वैल्यू एक एवरेज में बता रहे हैं, वो चेंज होके थोड़ा ज्यादा ही रिटर्न देता है नॉर्मली। तो आप क्या करोगे, वन आपका जैसे सपोज एक ही लॉट लिया तो निफ्टी का एक लॉट 50 का आता है, वैसे ही बैंक निफ्टी का हमारा आता है 15 का, फिन निफ्टी का आता है 40 का। हम ये तीन में ही ट्रेड करते हैं तो इन तीन का ही डिटेल दे रहे हैं आपको। और उसके बाद जाके आपका हो गया 127 पे आपने लिया, एक लॉट लिया, 127 इंटू 50 कर दोगे तो आपको जो वैल्यू आएगा वही हो गया आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट। ठीक है, 127 इंटू 50 हो गया 6,350। अब सपोज वहां से मार्केट ऊपर गया तो 0.5 करके आपका बढ़ा, ठीक है, इंटू 0.5 करने से आपका वैल्यू नहीं आएगा। हमें देखना है कि हम लोग का कितना लॉट्स कितना है। अगर हमारा एक लॉट है मतलब उसमें 50 यूनिट है, 50 यूनिट है तो हम उसको 50 इंटू 0.5 तो 25 वैसे ही कैलकुलेशन रहता है उसका। मतलब ओवरऑल आपका देखेंगे तो आपको 0.5 का रिटर्न मिलेगा इन्वेस्टमेंट पे। वैसे ही अगर यहाँ पे देखेंगे तो 97 अगर आप लगा रहे हैं तो 97 इंटू 50 और उसका फिर उसमें आपको सिर्फ 0.5 का रिटर्न मिलेगा, 0.4 का रिटर्न मिलेगा क्योंकि वो एट द मनी हो जाएगा। वो धीरे धीरे आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कमता जाएगा और वही इन द मनी में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा। तो हमें चाहिए कि हमारा हम ऑप्शन एज अ ऑप्शन बायर हम एक ही चीज देखते हैं कि हमारा मोमेंटम पे एक ट्रेड करें और ये रेंज के आसपास ट्रेड करें, क्योंकि हमें यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम मिलता है। वॉल्यूम मिलने से क्या होता है, लोग वहाँ ज़्यादा पैसा लगाते हैं तो उसका बढ़ने का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि गामा। गामा क्या है, गामा हो गया चेंज इन डेल्टा। सिंपल वर्ड में बोले तो, सिंपल वर्ड में बोले तो चेंज इन डेल्टा कैसे, जैसे कि सपोज हमारे यहाँ पे पहले था 0.5 का डेल्टा, वैसे ही वो 700 में चले गया। 700 में चले जाने के बाद यहाँ पे भी चेंजेस तो होंगे ना सारे पोजीशंस। जैसे 127 है वो 100, चलिए 130 हो गया, 140 हो गया, जो भी हो गया। अब 140 हो गया तो हम अब हमें क्या करना है, जो पहले था यहाँ पे 0.5 वो बढ़ के हो जाएगा 0.6। सपोज एग्जांपल दे रहे हैं 0.6 हो गया तो उसमें जो डिफरेंस आया कितना का आया, तो 0.5 माइनस 0.60 मतलब 0.50 माइनस 0.60 हो गया आपका 0.10। तो वही हो गया आपका गामा। सिंपल वर्ड्स में अगर बोले तो चेंज इन डेल्टा इज कॉल्ड गामा। अब हो गया वेगा। वेगा क्या हो गया, वॉलेटिलिटी ग्रीक, इसको बोलते हैं वॉलेटिलिटी ग्रीक। नॉर्मली जो हो गया इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, वेगा का डाटा ये है समझ लीजिए। सब ये हमें बताता है कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे ऑप्शन बायर, ये हमेशा ऑप्शन बायर के फेवर को शो करता है कि यहाँ पे लेना सही रहेगा कि नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.93 चल रहा है, तो ये वाला अच्छा है क्योंकि हम यहाँ पे ऑप्शन बाइंग का सोच सकते हैं। बाकी का लेकिन इसमें आपका टेक्निकल एनालिसिस, आपका स्ट्रेटजी, आपका जो वे ऑफ साइकोलॉजी है, प्राइस एक्शन है, वो सब देख के अपने अकॉर्डिंगली ये फिर जाके आप देख सकते हैं यहाँ पे वेगा क्या चल रहा है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कैसा है, उसके बाद ही आप ट्रेड प्लेस करेंगे। बात ये है, इसमें हम आपको खाली बता रहे हैं कि हमें शो क्या करता है। हमें 9 जैसे कि यहाँ पे 9.63 है, तो ये हम यहाँ पे ये स्ट्राइक प्राइस को हम कंसिडर कर सकते हैं खरीदने के लिए, क्योंकि ये वो है क्या बोलते हैं ठीक ठाक रेट में मिल रहा है हमें, क्योंकि ये बताता है हमारे प्रीमियम कितने महंगे हैं। जैसे कि बहुत कोई न्यूज़ आ रहा है इंटरनेशनल नेशनल मार्केट में बहुत सारे न्यूज़ आते हैं,
जैसे अगर कुछ बड़ा न्यूज़ आ गया, बड़ा न्यूज़ आ जाने से प्रॉब्लम क्या होगा, तुरंत ऑप्शन सेलर लोग, ऑप्शन बायर लोग तुरंत बाइंग सेलिंग का बहुत वॉल्यूम आ जाएगा, कोई भी न्यूज़ पे, एक्स वाई जेड कोई भी न्यूज़ है। तो वैसे ही हमारा जैसे ये फियर क्रिएट करता है, इसका जो डाटा है ना वेगा का, वो फियर क्रिएट करता है ऑप्शन सेलर में। ऑप्शन सेलर में ये फियर क्रिएट करता है कि उसे उसका जो प्रीमियम पे जिस जिस प्राइस पे उसने बेचा है उससे कम में वो खरीदेगा तो उसको फेवर है। लेकिन अगर ये यहाँ पे अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉलेटिलिटी बढ़ रहा है, उस तो प्रीमियम का प्राइस बढ़ रहा है, उसका डिमांड बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा तो उसके अगेंस्ट जाएगा। ओवरऑल बात ये है। तो वो जल्दी जल्दी अपना पोजीशन काटना शुरू होगा, वो लोग का स्टॉप लॉस हिट होने लगेगा। तो हमेशा अगर इसका कुछ रेंज आपको बता देते हैं, जैसे कि 9 10, 9 से 11 12 के अप्रोक्स में आप देख रहे हैं अगर है, तो आपको बहुत सही रेट में मिल रहा है आपको वहां पे पोजीशन। वही अगर 20 हो जा रहा है तो प्रीमियम बहुत हाई हो जाएगा खरीदने के लिए, ऑप्शन बायर के लिए वो सही नहीं रहेगा वो प्रीमियम खरीदना पहला। जैसे कि आप देख सकते हैं ये अभी आपके लिए खरीदना सही नहीं रहेगा, क्योंकि ये डीके हो जाएगा बाद में, और सडनली थीटा डीके उसमें ज्यादा होने लगेगा। जब बढ़ेगा भी जल्दी पर गिरेगा भी उतना ही जल्दी, बात वो है। और हमेशा आप ध्यान रखिए ऑप्शन ग्रीक्स में कि आपको ये सारा डाटा जो हमने आपको जो भी सिखाया हमने आपको डिटेल्स, तो आपको हमेशा ये सारे डाटा को आपको बहुत सोच समझ के यूज करना है। और अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो आप फिर से वीडियो देखें, ध्यान से सुने, उसके बाद जाके आपको धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। अब देखते हैं आपको कुछ नया चीज दिखाते हैं, आपके लिए हम एक तो सरप्राइज लेंगे। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये हम आपको अपने तरफ से दे रहे हैं, किसी कंपनी ने हमें पैसा वगैरह नहीं दिया, प्रमोशन नहीं है ये, खाली हम आपको नॉलेज के लिए, क्योंकि हमें वहाँ से अच्छा डाटा मिल जाता है, आपको हेल्प करेगा। आप जा सकते हैं ये वाला वेबसाइट पे, सेंसिबल वेबसाइट पे जा सकते हैं आप, यहाँ पे देख सकते हैं आपको ऑप्शन ग्रीक का आपको सारा डाटा मिल जाएगा। देखिए हमने आपको डेल्टा सिखाया, डेल्टा क्या है एक बार रिवीजन करवा देते हैं। डेल्टा हो गया पैसा कितना बनेगा आपका, सिंपल हिंदी वर्ड में आपको जो हमने आपको कीवर्ड्स हमने आपको कुछ कुछ बताया वो याद रह जाएगा आपको, तो आप ऑप्शन ग्रीक समझ जाएंगे इजीली। आपका कितना पैसा बनेगा, सिंपल है, यहाँ पे 0.6 है तो यहाँ ज़्यादा बनेगा, यहाँ पे 0.51 है, जैसे हमने कहा था एट द मनी में 0.5 के आसपास रहता है, तो वही है, जितना इन द मनी रहेगा उतना ज़्यादा रहेगा, जितना आउट द मनी रहेगा उतना कम रहेगा। अब हो गया गामा, गामा क्या हो गया, चेंज इन डेल्टा इज कॉल्ड गामा, कितना चेंज हुआ, एट द मनी का ही बात करते हैं अभी, 0.15 है, यहाँ पे 0.0017 का चेंजेस आया है, मतलब जो प्रीवियस था अभी उसमें इतना ही चेंजेस है। अब बात करते हैं वेगा, वेगा हो गया हमारा वॉलेटिलिटी ग्रीक है, वॉलेटिलिटी बताता है 10 है, तो ठीक ठाक प्रीमियम है, थोड़ा महंगा ही है, ये जगह का सस्ता है, जितना आउट द मनी जाएंगे उतना सस्ता, जितना इन द मनी जाएंगे उतना अच्छा। लेकिन हमें ट्रेड, हम एज ऑप्शन बायर कहाँ ट्रेड लेना है हमने आपको बता ही दिया। और रह गया थीटा, थीटा आपको डीके करेगा, कितना कितना गिर रहा है थीटा वो बताएगा आपको हमेशा थीटा। अगर वहां से गिर, अगर आपके अगेंस्ट में नहीं जाता है, साइडवेज रह जाता है, तो मार्केट कितना गिर रहा है, -8, यहाँ पे देख लीजिए -8, अगर आपके अगेंस्ट रहता है, ऑप्शन बायर के अगेंस्ट हो रहा है मार्केट तो। अब ये वेबसाइट में जाके अपना ऑप्शन चेन में जाके वहाँ पे आप अपना डाटा देख सकते हैं, यहाँ पे आप लाइव मार्केट में आपको यहाँ पे दिखा देगा चेंजेस, पूरा ग्राफिकल वे में दिखा रहा है, जिससे आपका अच्छा खासा आपको पोजीशन बनाने में इजी रहेगा कि हाँ यहाँ पे वॉल्यूम है, यहाँ पे नहीं, ये स्ट्राइक प्राइस पे काम हो रहा है, यहाँ पे कैसा चल रहा है, सब पता चल जाएगा। पुट पे चेंज इन हवाई इन लाख्स यहाँ पे दिखा रहा है, सब चीज इसमें आपको इजीली डाटा दिख सकता है। ऑप्शन चेन में जाके यहाँ पे जो भी आपको देखना है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं, एक्सपायरी डेट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन ग्रीक्स, ग्रीक्स व्यू आपको आएगा ऑप्शन का, यहाँ पे आपको आपका ग्रीक्स का डाटा दिख जाएगा, इसको आप ट्रैक कर सकते हैं। ये हो गया हमारा ऑप्शन चेन। सो
यही था ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर में ओवरऑल वीडियो। इससे ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं है ऑप्शन ग्रीक्स में। अगर आपको कोई, इतना ही ओवरऑल आपका है ऑप्शन ग्रीक्स। तो थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और बने रहे हमारे साथ। आपको धीरे धीरे और भी अच्छे अच्छे लर्निंग वीडियोस मिलते रहेंगे हर वीकेंड पे। एटलीस्ट एक वीडियो तो मिलेगा ही। जैसे इस वीक ऑप्शन ग्रीक्स आया, नेक्स्ट वीक हम कुछ और कवर करेंगे। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बताएं। सो थैंक यू, बाय बाय।